हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और न्यू क्लास में। आज हम बात करेंगे साथियों रीजनिंग के पार्ट 21 के बारे में। यदि आपने पार्ट 20 को नहीं देखा है तो आप वीडियो सेक्शन में जाकर देख सकते हो। शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से पार्ट 21 को जानेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट 10 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपके सभी एग्जामों में रेलवे, ग्रुप डी, एसएससी, सीजीएल, एनटीपीसी, इन सभी एग्जामों में ऐसे क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं साथियों। तो क्लास का आपसे पहला ही क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों? पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछा है, नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? यहाँ पर आपको साथियों 351 से यहाँ पर आपको 380 दिया हुआ है, 380 से 413 दिया हुआ है, 413 से यहाँ पर आपको 450 दिया हुआ है, यहाँ पर आपको 491 दिया हुआ है और आपसे पूछा है साथियों क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर हम देखते हैं साथियों, यहाँ पर आपका लॉजिक क्या चल रहा है। ठीक है, तो 351 यहाँ पर हो रहा है साथियों, यहाँ पर आपका +29 जुड़ रहा है, यहाँ पर आपके +29 हो रहे हैं। यहाँ पर आपके 380 से 413 की ओर जाएंगे, यहाँ पर आपके +33 हो रहे हैं साथियों। ठीक है, यहाँ पर आपके 33 हो रहे हैं। उसी प्रकार 413 से यहाँ पर हम 450 की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आपके 37 प्लस हो रहे हैं साथियों। उसी प्रकार 450 से यहाँ पर 491 की तरफ जाएंगे, यहाँ पर आपके 41 प्लस हो रहे हैं। तो उसी प्रकार अब हम यहाँ क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सी संख्या आएगी, तो यहाँ पर लॉजिक देखते हैं। 29 + 30 यहाँ पर +4 हो गए, यहाँ पर आपके +4, यहाँ पर भी आपके +4, तो यहाँ पर 41 में +4 करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 45, और 491 में +45 करेंगे तो साथियों आपका आ जाएगा 536। तो ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। यहाँ पर आपको जिस प्रकार 15 59 ले संबंधित है उसी प्रकार 20 यहाँ पर किससे संबंधित होगा। तो यहाँ पर यदि हम 15 × 4 करेंगे, 15 × 4 करेंगे तो यहाँ पर आपका 60 आ जाएगा। 60 -1 कर देंगे साथियों तो यहाँ पर आपका 59 आ जाएगा। उसी प्रकार 20 × 4 करेंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों 80। यदि 80 -1 करेंगे तो यहाँ पर आपका आ जाएगा साथियों 79। तो 79 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन दिया हुआ है साथियों, इसमें वीडियो को रोककर खुद बनाने का कोशिश करिएगा और 10 क्वेश्चन से आपने कितने क्वेश्चन राइट किए वीडियो के लास्ट में कमेंट में जरूर बताना। तो यहाँ पर आपको त्रिभुज बताने साथियों, इस आकृति में कितने त्रिभुज है आपका यहाँ पर काउंटिंग कर लेते हैं, 1 2 3, ये आपका 4 वाला। ठीक है, उसी प्रकार और कौन सा यहाँ पर, और आपको यहाँ पर एक ये वाला देखने को मिलेगा। ठीक है, और आपको यहाँ पर ये वाला देखने को मिलेगी, आपका कौन सा साथियों, ये आपका 5वां। उसी प्रकार एक आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा साथियों, एक आपका ये वाला बन जाएगा, ये आपका 6 वाला बन जाएगा। उसी प्रकार और देखते हैं और इसमें बन रहा है साथियों, और आपका इसमें कौन सा बन रहा है, तो और आपका इसमें साथियों 7वां इसमें आपका कौन सा बन रहा है साथियों, बिल्कुल आप सभी का इसमें और देखते हैं साथियों 7वां इसमें कौन सा बन रहा है आपका, बिल्कुल आपका साथियों 7वां जो आपका बनेगा, 7वां जो साथी आपका बनेगा ये आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आकृति में कुल कितने त्रिभुज है साथियों, इस आकृति में कुल 7 त्रिभुज है, यहाँ पर 7 त्रिभुज है। ठीक है, तो बिल्कुल 7 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपका यहाँ पर बनेगा साथियों, ये आपका यहाँ से बन जाएगा। ठीक है, ये आपका यहाँ से बन जाएगा, एक वाला आपके यहाँ से बनेगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या पूछा है साथियों, रमन कक्षा 10 का विद्यार्थी है साथियों। अब वह अपनी कक्षा में ऊपर से 16वें यानी कि ऊपर से 16वें स्थान पर, और नीचे से यहाँ से नीचे से आपके साथियों 49वें स्थान पर।
तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी हैं, कक्षा में कुल आपसे विद्यार्थी पूछे तो साथियों करना कुछ नहीं आपको, यहाँ पर आपको 16 दिया हुआ है, 16 प्लस यहाँ पर 49 कर लेंगे और -1 कर देंगे साथियों, ठीक है। तो -1 करेंगे तो यहाँ पर आपका 16 प्लस 49 यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा साथियों, यहाँ पर आपका 65 आ जाएगा, 65 आ जाएगा, -1 करेंगे बराबर यहाँ पर आपका 64 आ जाएगा साथियों। 64 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन है आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे निम्न शब्दों को सार्थक क्रम में लगाएं, यानी कि आपसे सार्थक क्रम में लगाने हैं, ठीक है। सबसे पहले आपको छोटी संख्या, फिर उससे बड़ी, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको देश दिया हुआ है साथियों, यहाँ पर आपको फर्नीचर दिया हुआ है, लकड़ी दिया हुआ है, जंगल दिया हुआ है और आपको पेड़ दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपका क्या आएगा साथियों, सबसे पहले आपका देश आएगा, ठीक है। सबसे पहले देश को लेते हैं साथियों, यहाँ पर आपका A1 नंबर सबसे पहले आ जाएगा। उसी प्रकार उसके बाद आपका क्या आएगा साथियों, उसके बाद आपका जंगल आ जाएगा, जंगल आपके 3 नंबर पर दिया हुआ है साथियों। उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, उसके बाद आपका साथियों पेड़ आ जाएगा, पेड़ आपका 5 नंबर पर दिया हुआ है। उसके बाद आपका साथियों लकड़ी आ जाएगा, लकड़ी आपके 4 नंबर पर दिया हुआ है। उसके बाद आपका फर्नीचर आ जाएगा आखिरी में, तो यहाँ पर फर्नीचर 2 नंबर पर दिया हुआ है। तो देखते हैं साथियों 13,542 यहाँ पर आपको ऑप्शन ए में देख रहे हैं, और तो ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं साथियों। यहाँ पर आपको जिस प्रकार आपका जल का प्यास बुझाने से साथियों, उसी प्रकार भोजन का किससे होगा। तो बिल्कुल आपका जल से क्या बुझाना, जल से आपकी क्या बुझाना साथियों, जल से आपकी क्या बुझती है, प्यास बुझती है। तो यहाँ पर लिख देते हैं बुझाना। उसी प्रकार भोजन से क्या मिटाना साथियों, मिटाना क्या, मिटाना आपकी भूख साथियों। तो मिटाने यहाँ पर क्या आ जाएगा साथियों, भूख आ जाएगा। तो भूख देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित श्रृंखला को देखिए और नीचे दिए गए यहाँ पर आपके प्रश्नों का उत्तर दीजिए। सभी संख्याएं केवल एक अंक की है, ये आपको अलग अलग संख्याएं सारी साथियों, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यहाँ पर उपरोक्त श्रृंखला में बाएं से पहले यानी कि आपका 7 हो जाएगा साथियों, और दाएं के 7वें अंक का योग क्या है, दाएं के 7वें, यहाँ पर दाएं आपका ये वाला है। तो यहाँ पर 1 2 2, यहाँ पर आपका 2 साथियों 3, ये आपका 4 5 6 7, यहाँ पर आपका 7वें नंबर पे 5 आ जाएगा। योग क्या होगा, इन दोनों का योग पूछ रहा है, तो 7 + 5 करेंगे तो यहाँ पर आपका 12 आ जाएगा। 12 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच सर्वोत्तम संबंध को दर्शाता है साथियों। यहाँ पर आपको 4 डायग्राम दिए हुए हैं, इनमें से कौन सा डायग्राम इन तीनों शब्दों का बनेगा। तो इनमें सबसे पहले इनमें आपको कॉमन क्या दिख रहा है साथियों, बिल्कुल आपको यहाँ पर कॉमन चाहे मधुमक्खियाँ ले सकते हो या कीटो ले सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पर कीटो ले लेते हैं साथियों, यहाँ पर कीटो ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर कीटो ले लेते हैं। उसी प्रकार कीटों के अंतर्गत आपकी मक्खियाँ आ जाती है साथियों, यहाँ पर हम मक्खियों वाला डायग्राम बनाएंगे, ये आपकी मक्खियों वाला डायग्राम हो जाएगा साथियों। उसके बाद कीटों के अंदर आपके कुत्ते आते हैं, कुत्ते नहीं आते हैं, तो कुत्ते वाला डायग्राम अलग बनेगा। तो देखते हैं इस तरह का डायग्राम किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित में से कौन सा रंग पीले के विपरीत होगा। जब आपको इस तरह का फलक दिया हुआ है पेपर में, तो आपको करना कुछ नहीं है साथियों, 2 पासों में समान शब्द को देख लेना है। जो आपके 2 समान शब्द होंगे, जो तीसरा होगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। तो यहाँ पर आपसे पीला का विपरीत पूछा है, तो इसमें हम कॉमन देखते हैं। इसमें आपका साथियों नारंगी नीला, यहाँ पर आपका नारंगी और आपका नीला साथियों।
तो ये आपके कॉमन हो जाएंगे। यहाँ पर आपका पीला बचा हुआ है, तो पीला इस बैंगनी के विपरीत हो जाएगा। बैंगनी देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप समझ गए होंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या पूछा है साथियों, निम्नलिखित समीकरण में यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और प्लस को आपस में बदल दिया जाए। यहां पर आपसे क्या कह रहा है साथियों, प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि जो आपका प्लस है उसका माइनस कर दिया जाए, जो आपका साथियों भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, भाग और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, यानी गुणे और प्लस के रूप में। तो यहाँ पर आपका भाग क्या है साथियों, यहाँ पर आपका भाग है, इसकी जगह आपका क्या आ जाएगा, गुणा हो जाएगा साथियों। उसी प्रकार माइनस की जगह आपका माइनस यहाँ पर है, यहाँ पर आपका प्लस हो जाएगा। तो 16 + 18 हो जाएगा यहाँ पर आपका, ठीक है। यहाँ पर आपका 18 आ जाएगा साथियों। यहाँ पर हम लिख लेते हैं 16। यहाँ पर आपको माइनस माइनस का क्या दिया हुआ है साथियों, माइनस के यहाँ पर प्लस दे रहा है, तो यहाँ पर प्लस रख लेते हैं साथियों, ठीक है। यहाँ पर प्लस रख लेंगे। उसी प्रकार यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा। उसी प्रकार प्लस का यहाँ पर, प्लस का यहाँ पर साथियों प्लस ही आएगा, ठीक है। प्लस का यहाँ पर प्लस नहीं आएगा साथियों, प्लस का यहाँ पर आपका प्लस नहीं आएगा। यहाँ पर आपको करना क्या है साथियों, जिस प्रकार आपका क्वेश्चन कह रहा है उसके हिसाब से आपको, यहाँ पर इसके कहने का मतलब है साथियों, यहाँ पर आपसे कह रहा है कि यहाँ पर आपको प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए, यानी कि आपके भागा भागा की जगह आपका माइनस और माइनस की जगह आपका भागा रख दिया जाए। यहाँ पर इस प्रकार से कह रहा है, तो इसमें आपका कौन सा लॉजिक लगेगा साथियों, इसमें आपको लगाना है, ठीक है। यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, यहाँ पर हम 16 लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पर आपका 16 हो जाएगा, माइनस की जगह आपका यहाँ पर भागा आ जाएगा, भागा, फिर यहाँ पर आपका 2 प्लस की जगह यहाँ पर आपका गुणा हो जाएगा, प्लस की जगह गुणा हो जाएगा, फिर यहाँ पर आपका 5 आ जाएगा। तो 5 आ जाएगा साथियों, फिर आपका भागा की जगह यहाँ पर आपका माइनस हो जाएगा, तो -12 हो जाएगा, और गुणा की जगह यहाँ पर आपका +2 हो जाएगा, ठीक है। अब इस समीकरण को सोल्व करते हैं। 2 8 16, यहाँ पर 2 8 8 यहाँ पर आ जाएगा। 8 × 5 करेंगे साथियों, तो यहाँ पर आपका 40 आ जाएगा। 40 40 + 2 करेंगे, 40 - 12 करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपका 40 - 12 करेंगे, तो यहाँ पर आपका 28 आ जाएगा, और 28 + 2 करेंगे, 28 + 2 करेंगे, तो यहाँ पर आपका 30 आ जाएगा। 30 देखते हैं किस ऑप्शन में है, तो ऑप्शन डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्लास आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही क्लास के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, वंदे मातरम।